Hello students, good morning. So we are discussing about the managing director. In this we have seen the qualification and disqualification of managing director. We have seen the concept of this. Now our next topic is about remuneration of managing director. सो मैनेजिंग डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन मतलब कि वो फुल टाइम एम्प्लॉय, तो उसको रेम्यूनरेशन डायरेक्टर की तरह नहीं बदले मतलब कि एक एम्प्लॉय की तरह देखा जाएगा और उसको रेम्यूनरेशन भी उसी तरह दी जाएगी। उसके लिए कंपनीज एक्ट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविज़न ऑलरेडी मेंशन है जो कंपनी को फॉलो करने होते हैं। तो वो डिस्कस करते हैं रेम्यूनरेशन अबाउट मैनेजिंग डायरेक्टर। The first remuneration payable to a managing director is up to 5% of the net profit without consent of जनरल मीटिंग। तो उसके लिए जनरल मीटिंग में कंसेंट लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनीज एक्ट में ये प्रोविज़न है कि मैनेजिंग डायरेक्टर को जो भी अमाउंट पे की जाएगी वो कितनी होगी, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो कंपनी में उस ईयर में जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से 5% किसे दिया जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर को। 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज पेबल टू पार्ट टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब कि कंपनी में फुल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर होगा उसे 5% सैलरी होगी, और अगर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर एज पार्ट टाइम वर्क कर रहा है तो हमने पहले भी एक प्रोविज़न देखा था कि आप दो कंपनी में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर वर्क कर सकते हो। एक कंपनी में एज अ पार्ट टाइम और वहाँ पे जनरल मीटिंग में कंसेंट लेके दूसरी कंपनी में भी वर्क कर सकते हो। दो मैक्सिमम कंपनी में एज मैनेजिंग डायरेक्टर वर्क कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको 5% रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। उस सिचुएशन में आपको 1% एज मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। बिकॉज क्यों? बिकॉज यहाँ पे आप एज पार्ट टाइम वर्क कर रहे हो। The remuneration payable to the managing director shall be determined in accordance with the provision of the Companies Act, Articles of Association or the resolution of the company. तो रेम्यूनरेशन डिटरमाइन कैसे होगा कि जो कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न है उसको फॉलो करके आप कंपनीज एक्ट और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोविज़न इस टॉपिक के रिलेटेड मेंशन है उसको फॉलो करके, या फिर आपने जो डिसाइड किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो डिसाइड किया होगा वहाँ पे जनरल मीटिंग में कंसेंट लेके रिजोल्यूशन उस पर पास करके वो रेम्यूनरेशन डिसाइड कर सकती हो। When company is required to restate its financial statement due to non-compliance with any requirement as per the Companies Act, shall recover from managing director remuneration received in excess during that period. तो कंपनी में कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि उसको उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रिपेयर थी उसको रिस्ट्रेट करना है, उसको फिर से प्रिपेयर करना है बिकॉज नॉन कंप्लायंस विथ एनी रिक्वायरमेंट। बिकॉज कोई ऐसे रूल्स हो गए जो फॉलो नहीं किए, तो दैट्स वाई उसको फिर से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिस्ट्रेट करना होगा। तो कंपनी वहाँ पे जो भी लॉस होता है या फिर जो भी अमाउंट पे करनी होगी उसको रिकवर कर सकती है मैनेजिंग डायरेक्टर से। वो कैसे कि रेम्यूनरेशन जो एक्सेस में मैनेजिंग डायरेक्टर को पे करी गई होगी उसमें से वो रिकवर कर सकते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर में बी पेड कंपनसेशन फॉर द टर्मिनेशन ऑफ हिज ड्यूटी। तो जब मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी को लेफ्ट करता है, उसकी ड्यूटी ओवर होती है, उसका टर्म ओवर होता है, तो एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस उसको कंपनसेशन पे किया जाता है। दिस टाइप ऑफ रेम्यूनरेशन कैन नॉट बी पेड टू द अदर डायरेक्टर्स। तो ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो अदर डायरेक्टर्स हैं उसको ऐसे टाइप की रेम्यूनरेशन नहीं दी जाती। ही इज़ नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी कंपेंसेशन इन केस ऑफ हिज रेजिग्नेशन or being found guilty in some legal proceeding, fraud, breach of trust, mismanagement of company, or if he provokes other to initiate and expedite the termination of his office। तो ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे वो खुद रेजिग्नेशन दे रहा है या फिर उसने कोई गलत काम किया है
वो कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, मिसमैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं किया है और दूसरे पर्सन को प्रवोक कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको ये एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा। कंपेंसेशन कब मिलेगा? जब उसकी टर्म एंड होती है और वहाँ पे कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर खुद ने रेजिग्नेशन ना दिया हो, कोई मिसमैनेजमेंट ना हो, उसी सिचुएशन में उसको कंपेंसेशन मिलेगी एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन। ओके, तो ये हुआ रेम्यूनरेशन। फिर से देख लेते हैं, रेम्यूनरेशन 5% मिलता है और 1% कब मिलेगा? एज अ पार्ट टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर हो तो 1% कंपनीज एक्ट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसके रिलेटेड प्रोविजंस मेंशन है। देन रेम्यूनरेशन कैन बी रिकवर फॉर, देन जो कंपनी को कंपेंसेशन पे करना होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट करना है तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर से रिकवर कर सकते हैं। एंड देन मैनेजिंग डायरेक्टर को एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन कंपेंसेशन मिलता है, वो दूसरे डायरेक्टर्स को ऐसे कोई रेम्यूनरेशन नहीं दी जाती है। देन नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑथोरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर की ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में ये सब डिस्कस किया है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की ऑथोरिटी डिटेल में डिस्कस किया। तो सेम यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर की ऑथोरिटी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? तो एक बात तो कंसिडर करनी होगी, ऑथोरिटी में भी चेंज हो सकती है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दूसरे डायरेक्टर्स की होती है वैसे ही मैनेजिंग डायरेक्टर की होगी, बिकॉज यहाँ पे उसकी पोजीशन भी सेम है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके वर्क भी सेम होंगे। तो अथॉरिटीज़ भी उसको हायर अथॉरिटी दी गई, बट कंपेयर टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसकी पोजीशन उनके बिलो होती है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, देन गाइडलाइंस जो होगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे वो उसका एग्जीक्यूशन करवाता है। तो हायरार्की वाइज पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं और उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं। ओके, तो डिस्कस करते हैं पावर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर enjoy highest authority in company management, therefore he enjoy a special status। तो उसको हायर अथॉरिटी दी गई है। A managing director enjoys wide powers in the company. One thing is to be noted here that managing director is empowered by memorandum of association, articles of association and resolution of general meeting and the resolution of board of directors। तो ये जो पावर्स होंगे वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो मेंशन होंगे वो उसको प्रोवाइड किए जाएंगे। देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजंस उसके रिलेटेड मेंशन है। एंड उनको पावर, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनको हाईएस्ट पावर दी जा सकती है बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग जो शेयर होल्डर की मीटिंग होगी वहाँ पे उस पावर के रिलेटेड कंसेंट मिले, उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर को पावर प्रोवाइड किए जाएंगे। Then a managing director utilizes his power under the supervision, direction and control of board of director। तो हाईएस्ट अथॉरिटी हमें पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर आता है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर को पावर मिलते हैं बट वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सुपरविजन भी होता है, डायरेक्शन भी वो प्रोवाइड करते हैं एंड कंट्रोल भी वो करते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर कैन नॉट साइन और पुट अ सील on any document without being assigned the power by the board of directors। तो एज मैनेजिंग डायरेक्टर आप किस कंपनी के किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे वो आपको अथॉरिटी नहीं दी गई होती है। कोई कॉन्ट्रैक्ट अपने नेम पे नहीं कर सकते बिकॉज वो अथॉरिटी, डॉक्यूमेंट साइन करने की अथॉरिटी आपके पास नहीं होती है। बट यहाँ पे एनी डॉक्यूमेंट विदाउट बीइंग असाइन द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे कोई पावर आपको प्रोवाइड करते हैं दो एंड दो यू कैन डू दैट, बट अगर ऐसे कोई पावर आपको प्रोवाइड नहीं किए गए हैं देन यू कैन नॉट टेक दिस एक्शन। देन नेक्स्ट है अथॉरिटी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरह होती है बिकॉज यहाँ पे पोजीशन सिमिलरली है। यस,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हायर है, उनका कंट्रोल होता है, बट एज अ वर्क देखने जाओगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होगी। मैनेजिंग डायरेक्टर इज ऑल्सो अ डायरेक्टर, तो वो भी एक डायरेक्टर ही, देयरफॉर ऑल द ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर ऑल्सो अप्लाई टू मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ड्यूटीज सारी सेम होगी, सिर्फ पावर में डिफरेंट होता है। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड authorities and responsibility of managing director. Okay,